हैं कि हे भगवान, आप तो अपने नित्य श्रीधाम वृंदावन में, नित्य गोलोक में श्री राधा रानी के साथ अपनी नित्य सिद्ध सहचरी ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, इंदुलेखा आदि सखियों के साथ निरंतर श्रीमद् वृंदावन में आप नित्य रास विहार करते हैं, नित्य लीला विहार करते हैं आप। और वस्तुतः यह वृंदावन में जो आपका रमण है वह स्वस्वरूप में ही रमण है। महाराज जी, वृंदावन में जो ठाकुर जी का रमण है वो स्वस्वरूप में ही रमण है, क्योंकि वृंदावन भी तो उन्हीं का स्वरूप है, ये लता पता वृक्ष भी उन्हीं का स्वरूप है, श्री यमुना जी भी उन्हीं का स्वरूप है, श्री गिरिराज जी भी उन्हीं का स्वरूप है। और श्री राधा रानी ठाकुर जी से भिन्न है क्या? श्री राधा रानी ठाकुर जी से अलग तो नहीं है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। और पुराण के प्रमाण के अनुसार जो गोपियां हैं वह भी श्री राधा रानी की काय व्यूह स्वरूपा ही हैं। श्री जी के रोम कूपों से ही उनका आविर्भाव हुआ है। इसलिए वस्तुतः वृंदावन में जो श्री कृष्ण का विलास है, राधा रानी गोपियों के सहित अथवा गोपगणों के सहित जो भी लीला विलास है, महाराज जी वह विलास भगवान में भगवान का विलास है, वो दूसरे में विलास नहीं। तो आप तो अपने श्रीधाम वृंदावन में नित्य विहार परायण रहकर आनंद का अनुभव करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकट लीला में इस जीव जगत को कृतार्थ करने के लिए आपको अपने नित्य गोलोक से, जो आप अपने अपने आनंद में ही रमण करने वाले जो आप हैं, आपको कभी कभी जीवों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से धरती पर अवतार लेने की इच्छा होती है। ऊपर से नीचे उतरने को अवतार कहते हैं, अवतरति। क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये संसार के मेरे अंशभूत जीव अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अविद्या माया के अधीन होकर के, हमसे विमुख होकर के न जाने कितने बार पैदा हो रहे हैं, कितनी बार मर रहे हैं। ये जीव, इनको भेजा तो हमने इसलिए था। देखिए महाराज जी, ये शरीर और संसार ये भोग की सामग्री नहीं है, ये शरीर संसार उपासना की सामग्री है, और उपासना की सामग्री को हमने भोग की सामग्री बना दिया। इस उपासना की सामग्री को हमने भोग की सामग्री बना दिया है। इसका उपासना में विशुद्ध अंतःकरण से विनियोग कर दें तो जो बाधक बन रही है, वही साधक बन जाएगी। ये शरीर संसार भोग की, ये भोग नहीं है, भोग के लिए नहीं है, ये उपासना के लिए है। तो भोग के लिए स्वीकार करना बाधक है, और उपासना के लिए इसको स्वीकार करना वो बाधक न होकर भक्ति का साधन है। अब हमारे पास देह न होता, मन बुद्धि इंद्रिया जिह्वा आदि न होती, तो हम भीष्म स्तुति का व्याख्यान कैसे करते? आपके पास श्रवण करने की, चलकर आने की, यहाँ बैठकर सुनने समझने की सामर्थ्य न होती, आप सुनते समझते कैसे? तो भोग की सामग्री को, उपासना की सामग्री को हमने भोग की सामग्री बना दिया। तो श्री भीष्म जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जीव जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, और अवतार लेते हैं तो आप प्रकृति को अंगीकार कर लेते हैं, और प्रकृति को अंगीकार करके आप अवतार ग्रहण करते हैं। हे भगवान, और आप अवतार लेते हैं, और वस्तुतः आपके अवतार लेने का प्रयोजन भी यही है। क्या प्रयोजन? कि दुर्भाग्य से जो शरीर संसार उपासना के लिए मिला था, उसको इन विमुख जीवों ने भोग की सामग्री बना डाला, उसकी दुर्दशा कर दी।
और यही इनके संस्कृति के चक्र में पड़े रहने का कारण है। प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह, ये भव प्रवाह का मूल कारण यही है। जब तक शरीर संसार के प्रति भोग बुद्धि बनी रहेगी, उसको भोग का साधन बनाकर रखेंगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब तक बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो भगवान इन अपने अंशभूत जीव और प्रकृति को कृतार्थ करने के लिए आप अवतार लेते हैं, मधुराति मधुर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं का दर्शन अब आपके अवतार काल में आपके प्रेमी भक्त करते हैं। उनको गा करके, कह करके, सुन करके उनकी बुद्धि शरीर संसार से हटकर आप में लग जाती है, और फिर वो भोग के साधन और भोग के साधन शरीर संसार को भोग का साधन न बनाकर आपकी उपासना का साधन बनाकर आपकी भक्ति का अनुष्ठान करने लग जाते हैं, और उसी शरीर से संस्कृति चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। तो हे भगवान, अब भगवान ने अवतार, हाँ ये तो अवतार काल की बात है, और भगवान के अवतार काल को कितना समय हो, कृष्णावतार को लेके तो 5,500 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, राम अवतार को ले दें तो लाखों वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन आज भी उनके लीला चरित्रों को गागा करके सब जीव भगवान में लग करके और संसार चक्र से उबर रहे हैं कि नहीं, अपने जीवन जन्म को सफल बना रहे हैं कि नहीं। इसलिए प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह, ऐसा भगवत प्रेरणा से दास को भावानुसंधान हुआ, और उस भावानुसंधान की चर्चा हमने की है। अब कुछ थोड़ी सी चर्चा जो है कुछ एक दो भाव टीका के कह करके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि भीष्म स्तुति का जो यह प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक का मुख्य भाव यही है, परम फल रूपाम श्री कृष्णे रतिम प्रार्थयितुम प्रथमम स्वकृतम अर्पयति। परम फल रूप क्या है? संपूर्ण साधनों के अनुष्ठानों का परम फल रूप क्या है? परम फल रूप है श्री कृष्ण में रति हो जाना। आपने बड़े से बड़े कठोर से कठोर साधन किए, पर आपके चित्त में कृष्ण प्रेम का उदय नहीं हुआ, तो वे साधन सफल नहीं माने जाएंगे। संपूर्ण साधनों का परम फल है, चरम फल है श्री कृष्ण में रति हो जाना। तो रति कैसे होगी? बोले जिन साधनों को अब तक केवल आपने लौकिक पारलौकिक फलों के भोग का ही साधन बना रखा है, उन साधनों को अब तुम कृष्णार्पित कर दो। भागवत धर्म को आचार्य श्री नेत्रपाल जी महाराज, भागवत धर्म को यदि एक श्लोक में कहना हो तो वो क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सर्व कर्म समर्पण, इसी का नाम है भागवत धर्म। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि भीष्म जी के कहने का भाव है कि हमने अपने जीवन में जो कुछ पवित्र साधन निष्काम भाव से किए, उनके फल के रूप में जब निष्काम भाव से कामना युक्त होकर करते तो उनका फल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति होती। निष्काम भाव से हमने जो कुछ साधन किए हैं
अब वे सब साधन आपके चरण कमलों में अर्पित हैं। कृष्णार्पणमस्तु, वो सब कृष्णार्पित हैं। और जब इस प्रकार से कृष्णार्पित साधक कर देता है तो उससे फिर उन साधनों से श्री कृष्ण रति की प्राप्ति होती है। अब एक प्रश्न है कि स्तुति का आरंभ कर रहे हैं भीष्म जी, तो उनको कहना चाहिए था अथोपकल्पिता, ऐसा कहना चाहिए था। इति मति रूप कल्पिता, अथ मति रूप कल्पिता, ऐसा भी कह देते। कोई छंद की दृष्टि से तो कोई व्यवधान नहीं था उसमें। अथ मति रूपक, अथ मत अथ अनंतरम, पर अथ न कह करके इति क्यों कहा? श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं इति का अर्थ है नाना धर्माद्युपायर मनोधारण लक्षणोपकल्पिता समर्पिता। इसका अर्थ है कि नाना प्रकार के जो वर्ण धर्म हैं, आश्रम धर्म हैं, उन समस्त प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान का फल है मनोनिग्रह, मनोधारण, और उससे उपलक्षण से उपकल्पिता समर्पिता जो वृत्ति है, वो यह अवस्था आरंभ में, साधनारंभ में नहीं आती है। जब संपूर्ण साधनों की इतिश्री हो जाती है, जब संपूर्ण साधन समुदाय आपके चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, जो सती बुद्धि है और जो केवल आप में लगती है। तो अब प्रश्न उठा कि इस प्रकार से संपूर्ण साधनों की सफलता, इति माने सफलता, जिस आपके चरण कमलों में समर्पित बुद्धि के द्वारा होती है, उस बुद्धि को वस्तुतः लगाना कहाँ चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? बोले सात्वता नाम पुंगवे श्रेष्ठे भगवती। सात्वत किसका? आगे कई टीकाकारों ने कहा है श्री नारद, शुक, सनकादि महापुरुषों को ही सात्वत कहा गया, भागवतों को ही सात्वत कहा गया, और उन सात्वतों में पुंगव अर्थात उनके आराध्य उपास्य श्री कृष्ण है। दूसरा अर्थ है जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया है, यदुवंश में, उसको भी सात्वत वंश कहा जाता है। उसमें जो सबसे श्रेष्ठ यदुवंश विभूषण जो श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण में हमें अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूं, उन श्री कृष्ण में अपनी बुद्धि को लगाता हूं। वो बुद्धि कैसी है? बोले वो बुद्धि वितृष्णा है। वितृष्णा माने सर्वथा तृष्णा रहित है। तृष्णा रहित का अर्थ है निष्कामा है, कामना शून्य है। विजयध्वज टीकाकार ने वितृष्णा की व्युत्पत्ति और विलक्षण की है। वे कहते हैं विषय तृष्णा रहिता। ये हमारी बुद्धि आपके साधन भक्ति के अनुष्ठान से विषय तृष्णा से रहित हो गई है, और विषय तृष्णा से रहित बुद्धि का हो जाना यही मुक्तावस्था है। क्योंकि निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुगुणात्। इसमें निवृत्त तर्ष यह मुक्तात्माओं का लक्षण आचार्यों ने, श्रीधर स्वामी जी ने माना है, मुक्तात्मा का लक्षण माना है। इसलिए बुद्धि का तृष्णा रहित हो जाना ही महाराज जी जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है। बुद्धि में तृष्णा समाप्त हो जाए, कोई तृष्णा न रह जाए, यही है निष्काम बुद्धि। और दूसरा अर्थ और उन्होंने किया है, कहते हैं वौ हरौ तृष्णा यस्याह।
व माने वासुदेव कृष्ण, वऊ हरऊ। कहते हैं तृष्णा यस्या वी पक्षी परमात्मनोत्यविधानम। वी माने परमात्मा होता है, तो वी से सप्तमी के वचन में होगा वऊ। तो वऊ हरऊ तृष्णा यस्या सा तथा वा। भगवान में है तृष्णा जिनकी, विषय तृष्णा समाप्त हो चुकी है और भगवान में तृष्णा होगी। भगवान में तृष्णा जानते हैं क्या है? भगवान कर ये तृष्णा सब में व्याप्त हो जाए। जैसे बहुत बड़े तृष्णा करने वाले का हम नाम ले रहे हैं, उनसे अधिक तृष्णा और किसी में नहीं है। भगवान शेष, भगवान उनमें इतनी अधिक तृष्णा है, इतनी अधिक तृष्णा है, इतनी अधिक तृष्णा है कि वो 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर नाम जप करते हैं। नाम जपने कीर्तन करते हैं, उच्चारण पूर्वक नाम लेते हैं। 1000 नाम रोज नए लेते हैं और बाकी समय पुराने नामों का जप करते हैं। शेष जी कितने मुख हैं? 1000 और एक एक मुख में 2-2 जिह्वा है। 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से 1000 नाम रोज नए लेते हैं, बाकी समय पुराने नामों का जप करते हैं। और नाम जपते जपते कीर्तन करते करते शेष भगवान को इतना स्वाद आता है कि जैसे कोई लालची व्यक्ति मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी भरावे, मधुरता के आस्वादन के कारण बार बार उनके मुंह में लार आ जाती है। अब वो लार जब ज्यादा मुख में बनती है तो बहती है, स्वाभाविक है, लार बहेगी, टपकेगी, तो लार होठों से टपकने लग जाती है। पर वो टपकती हुई बहती हुई लार को अपनी जीव से समेटते नहीं हैं। क्यों नहीं समेटते हैं? इसलिए नहीं समेटते हैं कि कहीं मैंने जिह्वा को लार समेटने में लगाया तो श्री हरिनाम का एक अक्षर छूट जाएगा। तो एक अक्षर नाम का छूट जाएगा, इससे बड़ा घाटा तो और कोई संसार में हो नहीं सकता है। अरे लार बहती है तो बहने दो, बहन दो, लार क्या है, टपकने दो। कोई हंसी उड़ावे तो उड़ावे, पर नाम में इतनी तृष्णा है शेष भगवान की कि वो नाम लेने में कभी तृप्ति का अतृप्त होकर के नाम। तृष्णा माने क्या है? अतृप्त होकर विषय का आस्वादन करना, इसी का नाम तृष्णा है। अतृप्त होकर आस्वादन करना। ऐसे ही रूप के दर्शन की तृष्णा, लीला के दर्शन की तृष्णा, कथा श्रवण की तृष्णा। ये आप लोगों को तृष्णा नहीं होती तो आप गर्मी में कथा सुनने क्यों आते हो? कहां कहां से पूज्य संत महापुरुष आए हैं, कहां कहां से वैष्णव प्रेमी आए, सब कथा सुनने तो आए, घर में ही सुन लेते। आजकल तो यंत्र के माध्यम से भी लोग सुन ही लेते हैं और अच्छा है, जो लोग नहीं आ सकते उनको तो लाभ मिल ही रहा है। लेकिन दास अपने हृदय की बात निवेदन कर रहे हैं। यंत्र से कथा सुनना और प्रत्यक्ष सामने बैठकर सुनना, उसमें जो आनंद है वो यंत्र में नहीं संभव। आप तो सुन रहे कथा मोबाइल पर, स्वामी जी, महाराज जी, और उसी समय आ गया फोन, तो कथा बाधित हो गई कि नहीं? और कहीं ऐसा कोई उटपटांग फोन आ गया कि आपका चित्त ही बिगड़ जाए, ऐसी घटना सुनने को मिल जाए, तो आया आया स्वाद सब जैसी आराम, खत्म। टीवी की कथा सुनने वाले लोग कथा भी सुनते हैं, जूता पहन के बैठे रहते हैं, चाय कॉफी पीते रहते हैं, पर निंदा पर चर्चा भी करते रहते हैं। और फिर कई बार कोई आके कहते, अरे आप क्या कथा सुन रहे हो, ऐसी ऐसी घटना कश्मीर में घट गई, वहां घट गई, वहां हो गया, तहां हो गया, तुमने अभी नवीन समाचार नहीं सुना? तो कथा तो जैसी आराम किनारे हो जाती है, फिर तुरंत चैनल बदल के
और न्यूज चैनल लगा करके लोग फिर न्यूज सुनने लग जाते हैं। पर यहाँ न मोबाइल की सुविधा मिलेगी आपको, न न्यूज चैनल की सुविधा मिलेगी। हाँ, एक सुविधा यहाँ भी है, बैठ के आप सो जाओ तो फिर कोई बात ही नहीं है, सो जाओ तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, लेकिन वो अपना प्रमाद हो गया। लेकिन दूसरा कोई बाहरी विक्षेपक ऐसा नहीं है कि कथा में आपको रसाभास हो जाए, इसलिए यंत्र से भी सुन लेना चाहिए, पर उत्तम पक्ष है कि सामने बैठ करके श्रवण किया जाए। कहते हैं कि हे भगवान, विगतो भूमा यस्मात् तस्मिन् यमपेक्षान्यत्र महत्वम नास्ति इत्यर्था। इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे अधिक महिमामय और कोई दूसरा तत्व नहीं, भूमा आप ही हैं, और ऐसे जो आप हैं वह अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं, परमानंद का अनुभव करने वाले हैं, किंतु कभी कभी आपको जब लीला विहार की इच्छा होती है तो योग मायाम प्रकृतिम उपेयुषी स्वीकृतिवती, योग माया प्रकृति को आप स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रकृति को तो, देहादि प्रकृति को तो यह जीव भी स्वीकार करता है। महाराज जी, गुरु जी, देहादि प्रकृति को तो हम जीवनों भी स्वीकार किया है और भगवान ने भी प्रकृति को स्वीकार किया है, तो उसमें अंतर क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य श्री रास मंडल महाराज जी आए हैं, आए विराजे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे।